बच्चों को, बाप दादा ने सभी बच्चों को, वेयर इज इट, हाँ, बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबर वार बन गए हैं। नंबर वन बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हों, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी बने हो, वह समय प्रमाण दानी बने हो, वह चांस प्रमाण दानी बने हो। तो आज का जो है महादानी पर ज्यादा है, वरदानी पर अभी अटेंशन नहीं आया है, आगे इसी मुरली में आगे है। तो हमने जब पीछे क्लास करी थी अविनाश भाई जी के साथ, उसमें तीन उन्होंने बताए थे, दानी, महादानी और वरदानी। ये तीन लेवल है। दानी माना जो है वो आगे देना जिसको जरूरत है। महादानी मतलब त्याग करके फिर दान देना, है ना। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महादानी की, तो त्याग क्या करना है, हम कहते हैं ना त्याग करके करना है। तो व्हाट, यहाँ पे त्याग किसको कहेंगे, हमने त्याग भी किस चीज का करना है। बाबा क्या बना रहा है हमको, निरंतर समर्थ। तो त्याग करना है उसी चीज का जो मुझे समर्थ बनने से रोकती है। त्याग करना है उस पुरानी दुनिया का जो मुझे, मेरे लिए दुख का कारण बनती है। उसके लगाव से मुझे दुख पहुंचता है, सबको दुख पहुंचता है। जो त्याग करना है वो सब मेरे को सुख देता है। और दूसरी बात, अगर कोई वस्तु भी है जिसका मैं त्याग करती हूं, तो उस वस्तु को भी देने में पहले सुख मुझे मिलता है। वो, ये त्याग ऐसा त्याग है जो सुख देता है। ये त्याग, वो जैसे भक्ति में एक टांग पर खड़े होकर और अपने आप को दुख देते हैं, वो वाला त्याग तो है नहीं, है ना। तो इसलिए अगर हम त्याग भी देखें तो कितना सुंदर त्याग है जो मुझे सुख देता है। और दानी भी बन रहे हैं, तो दान देने की दुआएं भी मुझे मिल रही हैं, है ना। फिर हमने जो देखा वरदानी बनने के लिए सेकंड लेवल जो है महादानी का भी, तो किसी को भी देने के लिए पहले, अगर स्थूल भी चीज है, उसको देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे भरपूर होना पड़ेगा। और भरपूर किससे होना है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, परमात्मा के साथ से, है ना। और उसको, उसकी स्थिति में रहने के लिए क्या करना चाहिए हमको, हमारे को निरंतर अपने ऊपर अटेंशन देना है। ये चेक करना है कि कहीं पर मुझसे लीकेज तो नहीं हो रही है। तो लीकेज किस चीज की होती है, हमने पीछे मुरलियों में भी पढ़ा, है ना, आप सबने भी स्टडी किया ही होगा। तो लीकेज किस चीज की होती है, व्यर्थ संकल्प से एनर्जी व्यर्थ हमारी। संकल्पों की, एग्जैक्टली exactly, है ना। व्यर्थ संकल्प जो बहुत फास्ट जाते हैं ना, फास्ट, जितनी फास्ट जाते हैं तो इतनी फास्ट जाते हैं कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम व्यर्थ में जा रहे हैं। जिसके लिए हमने पहले भी देखा क्या चाहिए, वी नीड अ पावरफुल ब्रेक। जैसे गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही है, उसके लिए जो ब्रेक चाहिए होती है उसको कौन सी ब्रेक बोलते हैं, जो एकदम स्टॉप हो जाती है, डबल पावर की जो ब्रेक होती है। तो वो वाली ब्रेक लगाने की जरूरत है। मींस हमारे को इतना, हमारा अटेंशन हो कि बुद्धि इधर उधर भटकी और रियलाइज हुआ और मैंने इमिजिएटली उसको फिर सही रास्ते पर लगाया।
क्योंकि अगर गाड़ी जा रही है, बहुत जाने नहीं आता, फिर तो एक्सीडेंट होगा। और हमारा एक्सीडेंट कौन सा होता है, किससे होता है? माया से, फिर सारी नेगेटिव एनर्जी से। तो मेरे अंदर वो भावना आ जाती है, होता नहीं, बाबा ने तो बोला है मेरे से तो होता नहीं, फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, मीन्स। और उससे अपने आप को फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्फ टॉक। ये मेरा अपना ही चिंतन है कि अपने आप को जब हम ये बात करते हैं कि संगम का समय है, और संगम का समय भी कितना, अंत का भी अंत आ चुका है, अब ये लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, और अभी भी मैंने नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। और फिर मुझे, जो मैं बनने चली थी, वो तो मैं बन ही नहीं पा रही हूँ, है ना? तो ऐसे जब हम अपने आप से बात करते हैं, उससे भी। फिर जो बाबा ने कहा हमको कि एक बल एक भरोसा, कौन मेरा साथी बना है, हम अगर ये याद रखते हैं तो हम, जो व्यर्थ का बहाव है और भरपूर रहने की जो स्थिति है, जिसकी आज बाबा ने बात करी, अखुट, अटूट, निरंतर बने रहना, तो उसके लिए एक बल एक भरोसा बार बार जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं, तो हम अगर याद करें हम कौन सी आत्माएं हैं, हम तो ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं कौन सी आत्माएं होती हैं? जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं होती हैं। और वो कैसी होती हैं, है ना? जो निरंतर साथी, उस एक को साथी बनाकर रखती हैं। और हम बनने चले हैं वरदानी। वरदानी का मतलब क्या है? जो हम बोलते हैं, किसी के लिए संकल्प करते हैं, या अपने लिए भी संकल्प करते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है ना? और अगर हम सिद्धि स्वरूप बन गए, और बाबा ने तो बोल दिया, तुम हो वरदानी मूर्त, उन्होंने हमें ये वरदान हमारे को दे दिया कि तुम वरदानी मूर्त हो। और वरदानी मूर्त आत्मा किसी के लिए अशुभ सोचना शुरू कर दे और वो सिद्ध हो जाए, तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए सिद्धि स्वरूप अभी तक हम नहीं बने हैं। बाबा की प्लानिंग तो बहुत परफेक्ट है ना, है ना? तो बाबा ने जो कहा, स्वयं तृप्त आत्मा बनो, संतुष्ट बनो। संतुष्ट रहने के लिए, अगर मैं संतुष्ट हूं, अगर एक मिनट को हम सोचें, जब मैं संतुष्ट फील करती हूँ, तो उस समय किस कारण हम संतुष्ट फील करते हैं? जब भी फील करते हैं संतुष्ट, कई बार होते हैं वो मोमेंट्स, है ना, जब हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, या कोई बात हम ज्ञान की समझ लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, तो हमारे को एक संतुष्टता का अनुभव होता है। संतुष्ट आत्मा की क्या फीलिंग होती है? एनीवन? दूसरा भी संतुष्ट हो जाए, सुखी हो जाए, शांत हो जाए, उस वो भी संपन्न हो जाए। राइट। पर हम जब, मेरे हाँ जी। मेरे चेहरे पे खुशी दिखाई देगी। एक एक बाबा के हम्म। साथ का जब अनुभव होता है ना, वही है मेरी संतुष्टता, कि मैं संतुष्ट। खुश हूँ और अच्छा। दूसरा मुझे देख के पूर्णता खुश की है, फीलिंग होती है। उसको भी खुशी मिल रही है। हम्म। हाँ जी, चंदा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जब भी संतुष्ट रहते हैं, जब भी बाबा से योग लगाते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग आता है इस समय। उसके बाद लगता है कुछ मिल गया, कुछ पा लिए हमने। और उस समय के अंदर की अतीन्द्रिय की खुशी मिलती है, वो हमारे चेहरे से बाहर दिखाई देना, भावना ही मेरा ऐसा बदल जाता है कि वाह, हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या बना दिया। होता है ना ऐसा अंदर फीलिंग हो हाँ। जाता है। और वो जब हम संतुष्ट फील करते हैं, तो उस टाइम मेरी भावनाएं कैसी होती हैं? हाँ जी, गीता बहन, आपने हैंड रेज किया है ना, शिववंशी, ब्रह्मा कुमारी। शुद्ध और श्रेष्ठ होगी भावनाएं हमारी। हाँ जी, जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमारी फीलिंग अंदर से क्या होती है? शुभ और शुद्ध गुड फीलिंग, दोनों। शुभ भावना। शुभ भावना होगी, सबके प्रति शुभ सबके उस सोचना शुरू टाइम पे होगा। ऊंची आवाज नहीं निकलती, बोलने को भी मन नहीं करता, अंदर की डीप साइलेंस अनुभव होती है ना? और कोई कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता है, तो उसका दुख महसूस नहीं होता।
क्योंकि हम अंदर से भरपूर हो गए, राइट। तो जब मैं संतुष्ट हूं, मेरे अंदर की भावनाएं शुभ और शुद्ध हो जाती हैं, और जब भावनाएं शुभ और शुद्ध होती हैं तो हम वरदानी बनते हैं, महादानी बनते हैं, फिर वरदानी बनते हैं। वरदानी कब बनेंगे? जब वो महादानी की स्थिति निरंतर हो जाएगी, है ना। जैसे अगर मेरे अंदर जो फील आती है आफ्टर मेडिटेशन, वो वाली फीलिंग अगर मेरी निरंतर बनी रहे, तो मेरे अंदर निरंतर वो शुभ भावना है, मतलब मैं निरंतर वो दाता बन जाती हूँ, वो देने वाली बन जाती हूँ। जब मेरे अंदर सबके लिए निरंतर शुभ भावना होती है, तो मेरे से वाइब्रेशन कौन से निकलते हैं? सुखदाई, सबको सुख देने वाली, है ना। जैसे दादी जान की है ना, उनके एक क्लास में उन्होंने बोला था, मैं कहीं पर जाऊं और वहां जाकर मैं किसी को कुछ भी दे ना पाऊं, तो मेरा वहां जाना व्यर्थ है। जैसे वो ओआरसी आते थे, तो उनको एक एक हॉल में, एक एक कोने में ओआरसी के लेके जाते थे, क्योंकि ये जहां जाएंगे इनकी शुभ भावना से उस चीज की प्रगति होगी, वहां पे प्रोग्रेस होगी, वहां पे सक्सेस मिलेगी। क्या था? उनकी शुभ और शुद्ध भावना। तो जब हम ऐसे निरंतर बन जाएंगे और हमारे अंदर का एम होगा कि मैं ब्राह्मण, मैं परमात्मा का बच्चा, परमात्मा का नाम बाला करने वाला, जैसे आज मुरली में था, तो मुझे क्या क्या करना है? मेरा एम है सबको सुख देना। मुझे परमात्मा ने ब्राह्मण बनाया, मतलब परमात्मा ने कहा तुम विश्व को बदलने वाले हो, विश्व को बदलने चले हैं, सत्युगी आत्माएं बनने चले हैं, तो पहले तो मुझे वो यहाँ बनना पड़ेगा, संगम योग पर। और संगम योग पर पहले कहाँ बनते हैं? पहले हम यहाँ बनते हैं। यहाँ मेरे अंदर की जो स्थिति है, जब वो सतयुगी है, जब वो जिसको कहते हैं कंप्लीटली, जो कहते हैं ना, सतो प्रधान है, एलिवेटेड है, तब मैं कुछ किसी को देने लायक बनती हूँ, है ना। तो और दूसरी बात, जो आज बाबा की जो मुरली है, उसमें से दो तीन लाइनें जो मुझे बहुत ही पावरफुल लगी, कि बाबा ने कहा अखंड महादानी, अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है, सहज ही निरंतर हो सकता है। और हम जी सहज हाँ। सेवाधारी कब बनेंगे? जब हम सहज राजयोग को निरंतर उसकी स्टेट में रहेंगे, निरंतर बाप को साथ रखेंगे। जब हम, जैसे कोई संस्कार है जो मेरे रास्ते में आ रहा है और मुझे बनने नहीं दे रहा परफेक्ट, मुझे वो 100% बनने नहीं दे रहा, हमने पहले उस संस्कार को बदलने के लिए अपने ऊपर दृढ़ संकल्प से अपने ऊपर काम किया, एक बार, दो बार, तीन बार। उसके बाद वो संस्कार जब मेरा ऑटो प्रोसेस पे आ जाता है, मेरा संस्कार बन जाता है और वो मेरे व्यवहार में आ जाता है, मेरी वृत्ति में आ जाता है, तो फिर वो सहज हो जाता है। तो जब हम अपने संस्कारों को बदलकर, उनको सहज अपना संस्कार बनाकर अपनी नेचर बना लेंगे, जो संस्कार परमात्मा ने जिनके साथ मुझे धरती पर भेजा, तब हम कहेंगे हम सहज और निरंतर सेवाधारी हैं। वो नहीं किया का पूरा। है ना। तो बाबा ने बोला, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी, विनाशी खजाने और वस्तु के दानी दूसरी दुनिया के लोग बनते हैं। बाबा ने हमारे को जो भी कुछ दिया, बाबा क्या है? परम आत्मा। और उसने हमें क्या बताया? हम कौन है? हम भी आत्माएं हैं, हम अविनाशी हैं, अजर अमर अविनाशी। हमारा पिता भी अजर अमर अविनाशी है। अजर तो क्या, अविनाशी है, मतलब वो तो है ही, वो तो कांस्टेंट है। तो उससे जो हमें मिलता है वो भी अविनाशी होता है। और जब हम दुनिया को देखें, दुनिया में जो भी दान करता है, किसी को हम महादानी बोलते भी हैं, महादानी के अर्थ को ना भी समझते हो, जो भी वो देते हैं वो विनाशी होता है ना। पर आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को अविनाशी चाहिए।
और अविनाशी सिर्फ वही है जो सूक्ष्म है, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो हमें परमात्मा से मिलती हैं। तो अविनाशी पिता, हम उसके अविनाशी बच्चे, हमारी सारी रिक्वायरमेंट भी अविनाशी हैं। तो जब हम उन अविनाशी गुणों का और शक्तियों से खुद को फुल करते हैं, जो कहते हैं ना अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में और वह पहले ब्राह्मणों के खजाने में, जब हम उन सारी प्राप्तियों से संपन्न होंगे, अविनाशी प्राप्तियों से, और औरों को वो अनुभव कराएंगे, तो हम कहलाएंगे महादानी। है ना। तो समय प्रमाण, तो एक और इसी मुरली में जो था, वो लास्ट 2 लाइंस थी कि अपने से पूछो कि अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी हो। हाँ? तो समय प्रमाण दानी किसको बोलेंगे? सुदीप्ता बहन, एनी आइडियाज? मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। समय प्रमाणदानी अर्थ जब समय आने पर हम जैसे वेट कर रहे हैं दान करने के लिए, हाँ, या कुछ ये मौका समय मिले, आए, कुछ मौका मिले तो हम दान करेंगे, या फिर बड़े कुछ बोल दें, सेवा दें, हम तब करें। तब करेंगे। है ना, ऐसे ही होता है ना। है। तो अगर हम वेट कर रहे हैं, और हम कौन है? हम परमात्मा के बच्चे। परमात्मा वेट करता है? परमात्मा तो वेट नहीं करता ना। तो उसने नहीं। हमें क्या सिखाया है? तुम्हें मैं बनाया, तुम्हें मैंने बनाया है, तुम निरंतर के हो। अखंड मतलब जिसमें कोई ब्रेक ना हो। तो जब मैं निरंतर उस प्राप्तियों का, उन प्राप्तियों का, प्रभु के साथ का अनुभव करती रहती हूँ, तो मैं निरंतर दे पाती हूँ। अगर खुद ही मेरे अंदर कोई चाहना होगी, तो मैं देने के लायक नहीं हूं। और देते हम किस चीज से हैं? हमारा देना क्या देना है? ओम सूक्ष्म शांति। है, शुभ भावना दे सकते हैं, मन से शक्तियों का दान दे सकते हैं। है ना, मनसा सेवा करते हैं, और उसमें मनसा में भी क्या देते हैं हम? पूर्ण और शक्ति, उनका, शक्तियों का, अपनी स्थिति से हम दान कर रहे हैं। जब मैं अंदर से भरपूर हूं, तो मैं कॉन्स्टेंटली दे रही हूँ। और जब मैं अंदर से भरपूर नहीं हूं, तो बाबा तो कहते हैं इतनी सी भी कमी है, तो फिर आप लेने वाले बन जाओगे। है ना। और कल की मुरली में ही था ना वो, कि वृत्ति की आप भट्टी करो। हाँ ना। हाँ जी, जी पूनम बहन। हाँ, ये था वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन का। हम्म। वृत्ति जब तो हमारी होगी तो वायुमंडल बनेगा, और वायुमंडल से उनकी सेवा होगी। जी, हाँ जी, पूनम बहन कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं आपसे ये पूछी थी, आपने कहा था ना कि हम देते कैसे हैं, ठीक है ना, मनसा से हम्म, दान। तो क्या क्या ये भी हम सोच सकते हैं कि हम संकल्पों से भी तो देते हैं ना, कि मेरे संकल्प अगर उसके लिए शुभ बन जाए, तो वो भी क्या मेरा दान ही हुआ ना। कि अगर मेरी कोई भी संकल्प चला उसके प्रति बहुत बिल्कुल। श्रेष्ठ, और वो हो जाए। संकल्प भी तो वृत्ति से क्रिएट होता है ना। अच्छा, वृत्ति क्या हाँ है? हाँ। वृत्ति क्या है? मेरा इसीलिए एटीट्यूड। है ना। जी। मेरा एटीट्यूड अगर कल्याणकारी है, हमें तो अपने एटीट्यूड को, वृत्ति को कल्याणकारी बनाना है ना। वृत्ति किस बिल्कुल। चीज से बनती है? मेरे संस्कारों से। संकल्पों से, संस्कारों से। जो संकल्प भी, संस्कार और संकल्प दोनों एक साथ चलते हैं ना। दोनों एक जी दूसरे जी से लिंक्ड है ना। अगर जी। मेरे संस्कार में आ गया है, मेरे अपने बोल दिया है, अनाउंस कर दिया, मेरी तो नेचर है गुस्सा करने की, तो मैंने उसको अपना एटीट्यूड बना लिया। और अगर बस। मैंने अपने आप को अनाउंस कर दिया, अपने अंदर को, अपने सबकॉन्शियस में ये डाल दिया कि मैं हूं ही सेवाधारी, मैं आई ही हूं इस धरती पर। बाबा कहते हैं तुम भी अवतरित आत्माएं हो। तो मैं आई ही हूं, अवतरित मतलब कुछ खास करने के लिए, सबकी करने। सेवा करने के लिए आई हूं। तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या होगा? मेरी वृत्ति हो तो गई कल्याणकारी। तो जब मैं वृत्ति की भट्टी करना, जो कल की मुरली में था, मतलब अपने आप को इसके अंदर पकाना, बार बार बोलना कि मेरा ये काम है, मेरी एग्जिस्टेंस ही इस चीज के लिए है, तब मेरी वो वृत्ति बनती है।
जैसे अगर Right. मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल में जाके पढ़ाती हूँ, तो मेरे अंदर वो भरा हुआ है कि स्कूल पहुंचे और निकला वहां पे मैं टीचर, मेरे को इंग्लिश पढ़ानी है, मैं वहां जाके टीचर बन जाती हूँ। घर में आके मैं टीचर नहीं होती हूँ। वो मेरा एटीट्यूड वहां पे ये है टीचर का, वो मेरा स्टूडेंट, ये हेडमिस्ट्रेस, इसके साथ ये वो सारी चीजें, सारी प्रोटोकॉल वहां शुरू हो जाती है। तो जब मैं ऊपर से नीचे आई ही हूं इस काम के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, तो मेरी वृत्ति क्या हो, उसी वृत्ति से सेवा होगी, उसी वृत्ति से मैं महादानी कहलाऊंगी Right. ना। सो Right. और फिर मेरे संकल्प भी ऐसे ही क्रिएट होंगे। जैसे True. किसी That's को true. हम देखते हैं, कोई हमें पसंद नहीं है तो उसको देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से के थॉट क्रिएट होते हैं, है Yes. ना। वो मेरी वृत्ति है, वो मेरा एटीट्यूड है उस आत्मा की ओर। उसी तरह Yes. अगर मेरा बेहद में एटीट्यूड है कि मुझे तो सुख देना ही देना है, तो मेरी वृत्ति में क्या होगा, तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा, तो मुझे महादानी बनना है, तो मेरी वृत्ति जो है ऐसी हो। सो ये Yes. मेरा मनन मतलब चिंतन रहा। मतलब वही है कि किसी को देख के, आपका कहने का मतलब, किसी को देख के अगर मेरे मन में वो ये उसको अच्छा वो नहीं लगता है, उसकी कोई बात बुरी लगी, तो वही वृत्ति है ना, वही वो संकल्प क्रिएट हो जाएगा वही कि हाँ क्रिएट, ये से गलत है। है यस। ना। तो अपनी वृत्ति को चेंज करने के लिए अपने संस्कार परिवर्तन करने होते हैं ना। तो वही तो बाबा बोलता है कि निरंतर याद रखो तुम कौन हो, कौन सी आत्माएं हो, यहाँ करने क्या आई हो, बाबा के बच्चे बने हो, तुम्हारा ये नया जन्म हुआ है, इस जन्म का पर्पस क्या है। तो हम उस राइट। पर्पस को याद करते हैं, तो फिर हम उसको कर पाते हैं। सो वेरी नाइस। यही रहा आज का चिंतन। और एकता बहन ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम एकता बहन। ओम शांति दीदी। 1 तारीख की क्लास हुई थी ना? बाद में आए हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। कुछ पूछ रहे चंदा बहन? 1 तारीख की क्लास हुई थी, हम 7 बजे तक चेक किए थे, कोई क्लास का नहीं लिंक डाला हुआ था। नहीं फिर हुई थी बाद में क्लास, लेट डाला गया था और ओपन भी लेट हुआ था, हुई थी क्लास। वही थे। नहीं, लेकिन उसका जो है वो यूट्यूब पर भी वो लिंक नहीं शेयर हुआ है, मतलब जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हुई है। हाँ नहीं हुई है शेयर, इसलिए पता नहीं चल रहा है। हम लोग मेरे को जुड़ आई नहीं थी। पाए थे उस दिन। वो आशा वो बहन को पता है। वो थोड़ा अभी करेंगे, उसमें थोड़ी सी हो गया, लिटिल बिट सॉरी अबाउट दैट, बट वो हैंडल हो जाएगा। कल नहीं, कल तक आ जाएगा सबके पास ना। जी। रचना बहन बहुत सुंदर कराया आपने सब। मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ बिकॉज नेटवर्क इशू है, तो मैं सिर्फ ऑडियो से ही बात करूंगी आप लोगों से। जी। ठीक है, नहीं तो फिर बातचीत नहीं होगी। हाँ बहुत जी। सुंदर कराया। लेकिन बाबा ने महादानी से पहले मुरली में शब्द यूज किए हैं ज्ञानी, योगी, और क्या किया है मुरली एक ज्ञानी, साथ योगी, महादानी सभी बने। नहीं, और भी शब्द है हाँ, एक बाबा ने बोला कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल हाँ स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, हाँ। अखंड योगी, अखंड महादानी। तो आप देखो, हमें यदि महादानी या वरदानी बनना है तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अखुट ज्ञानी माना ज्ञान के खजाने को पूरा बुद्धि में धारण करना है। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं जो होंगी वो वरदानी बन पाएंगी। निर्विघ्न आत्माएं जो स्वयं होंगी वो वरदानी बनेंगी, क्योंकि वरदानी मूर्त का अर्थ क्या है? जो औरों को निर्विघ्न बना सके, स्वयं सर्वशक्ति संपन्न हो। हम यदि अभी खुद ही छोटी छोटी बातों में उलझे, अपने ही विघ्नों को विनाश नहीं कर पा रहे। दूसरा, वरदानी मूर्त स्वयं किस स्थिति में होते हैं? वो स्वयं योग युक्त स्थिति में होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अखंड योगी। तो जो जिनका ज्ञान योग अखंड होगा वही स्वराज्य अधिकारी होंगे। और
वही आत्माएं निर्विघ्न होंगी, क्योंकि माया के वार से बची हुई होंगी। यदि हम इसको लिंक्ड करें तो ऑटोमेटिकली उनसे क्या होगा, दान होता रहेगा ना। तो बाबा जो हमें रोज वरदान देते हैं, बाबा ने तो हमें सारे वरदान दिए। अब उस वरदान को हम प्रैक्टिकल में जितना धारण करेंगे, हम उसे करके देखें। जैसे 1 तारीख की क्लास में भी बताया था कि हम अपने उस स्वरूप में आ जाएं। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे वृत्ति की, कि मेरा ये रोल है, तो मैं अपने उस स्वरूप में आ जाऊं, तो मैं उस रोल को बेस्ट प्ले कर पाऊंगा। जैसे मुझे पता है कि मान लीजिए मैं स्कूल में टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, तो मैं जब अपने उस रोल में आ जाती हूँ कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो मैं अपने उस रोल को बेटर प्ले कर पाती हूँ। ऐसे ही बाबा कहता है कि अब आप अपने स्वरूप में आ जाओ। और एक चीज थोड़ा सा आप सबको स्पष्ट करूंगी कि वृत्ति जो बनती है वो हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे व्यक्तियों के साथ, चाहे वातावरण के साथ, वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स, लाइक आईज है, ईयर्स है, तो उससे हमारा थॉट जनरेट होता है। वो थॉट हमारा फीलिंग बनता है, वो फीलिंग से इमोशंस जनरेट होते हैं, और उससे हमारा एटीट्यूड बनता है। इसलिए हमारा एटीट्यूड अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग होता है। ये क्लियर हुआ? थैंक यू एकता मैम, बहुत अच्छा। तो दीदी प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए सेंटेंस, थोड़ा सा हम नोट कर रहे थे। देखो, हम अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव करते हैं, बाबा क्यों बार बार कर्मेंद्रिय जीत की बात करते हैं, स्वराज्य अधिकारी की बात करते हैं? क्योंकि, और क्यों बोलते हैं इनसे डिटैच्ड? क्योंकि आज तक हम अपनी कर्मेंद्रियों से ही जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, मतलब जो भी रस हमें जिस कर्मेंद्रिय से मिला, उसको हमने जो अनुभव किया, हम उसी के अनुसार सोचते हैं, और फिर उसके अनुसार हमारे फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट होते हैं, जिससे हम व्यवहार में आते हैं। मतलब तो पहले हमारा थॉट जनरेट होता है, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से इमोशन, और फिर हमारा वो संस्कार में आता है। क्योंकि जब हम उसे अपने बार बार कर्म में लाते हैं, तो फिर वो संस्कार में आता है हमारा, फिर हमारा उसके प्रति वैसा ही परमानेंट एटीट्यूड हो जाता है। तो अब कुछ भी देखते हुए हम इन इंद्रियों के रस को यदि वैसे ही लेते रहेंगे, वैसे ही एक्सपीरियंस करते रहेंगे, तो मेरे थॉट्स में चेंज नहीं आएगा। अब हमने लेना है, जैसे बहुत सुंदर बात रचना बहन ने बताई, बात है अखंड जो है वो है सूक्ष्म, बाकी सब क्या है, विनाशी है। तो जितना भी सूक्ष्म खजाने हैं वो अविनाशी है। तो जितना हम उसके चिंतन में रहेंगे, इसलिए उसके स्वरूप में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक वो हमारा होगा। हमको ये संकल्प भी नहीं लाना पड़ेगा कि मेरे द्वारा वातावरण बदले, मैं प्रकृति को दान दे रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति को शांति का दान मिले, इसे सुख का दान मिले। वो हमारे को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्योंकि जिस स्थिति में हैं, वो वाइब्रेशंस के रूप में अपने आप वातावरण में फैल रहा है। जो आत्मा हमारे सामने आ रही है, वो हमारी प्रेजेंस में वही फील करेगी जो उसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, हमारी दादियाँ, उनकी प्रेजेंस से ही क्या होता था, वातावरण हम परिवर्तित महसूस करते थे, साइलेंस हो जाता था, होता था। उनका एक एक बोल दिल को टच करता था। दूसरा, सबके प्रश्न जो है वो खत्म हो जाते थे। तो ऐसे ही जब आप मंदिर आदि में जो पहले गए होंगे, तो देखा होगा कि मंदिर में भी हम जाते ही एक अलग भासना फील करते हैं। हम अपने मन के प्रश्नों को ले जाते हैं, लेकिन वहां भी हम शांत हो जाते हैं। तो जब जड़ मूर्ति से हमें इतना कुछ मिल रहा है, तो चैतन्य रूप में कितना हमने दिया होगा।
फर्क क्या है, हम अपने उस स्वरूप को, इस बात को याद नहीं रखते। जैसे रचना बहन ने कहा कि इसको अपना एटीट्यूड बना लो कि मैं हूँ ही वरदानी हूँ, तो मेरा अवतरण ही इसलिए हुआ है कि सर्व को परमात्मा का मैसेज देना है और सर्व आत्माओं को इन सूक्ष्म खजानों का दान देना है। तो क्या होगा, वो अखंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी अभी उन्होंने बोला था, तो मैं तो इससे ज्यादा चिंतन नहीं किया, और आप लोग इसको रेगुलर स्टडी भी कर रहे हैं और बहुत सारे स्पीकर्स ने इसके ऊपर आपको क्लासेस भी कराई होंगी, है ना। तो इससे ज्यादा अभी हम आज की इसको लेकर और क्या कहें। आप लोग के कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछिए। है किसी का कोई प्रश्न? ओम शांति। I don't think anybody has a question. आपने क्लास ही इतना अच्छा कराया। एक तो बहन आपने बहुत अच्छा से स्पष्ट किया, सब कुछ अच्छा था। तो फिर बाबा को याद करें 10 मिनट अपने स्वरूप में स्थित होकर। जी। और हाँ, ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे ना, अखंड महादानी हो वह समय प्रमाण दानी हो वह चांस प्रमाण दानी हो, इसमें एक बात और मुझे ये बतानी थी कि समय प्रमाण दानी किसे कहेंगे, कि जैसे एक होता है ना कि अभी क्राइसिस का समय चल रहा है तो हमें योगदान देना है। जैसे तो हम बैठते हैं, जैसे कोरोना में सब बैठ रहे थे करने के लिए, फिर कोरोना गया, हम भी गए। या हमारे ऊपर जब कोई विघ्न आता है तब हम करते हैं। तो फिर चांस प्रमाण, चांस का है कि मतलब ठीक है, हमें कोई कहेगा, किसी को चाहना होगी तो हम कर लेंगे, वरना स्पेशली आपको बुलाया जाए। एक है कि मुझे करना ही ये है, मेरा रोल ही ये है। जहाँ से वृत्ति की आप लोग की बात शुरू हुई, तो मैं निरंतर उसी अवस्था में हूँ। हम बार बार ये भूल जाते हैं कि मैं हूँ ही संगम युगी ब्राह्मण, और ब्राह्मण का ये जो जन्म मुझे मिला है वो किस लिए मिला है। तो जब मुझे अपना कर्तव्य याद रहेगा तो मेरे द्वारा सेवा तो हुई पड़ी, लेकिन उसके लिए स्वयं में सदा भरपूरता। तो अभी जैसे आज सुबह की साकार वाणी में भी बाबा ने कहा था ना कि देखो कहाँ तक खुश हो। अपनी चेकिंग करने को बोला था ना बाबा ने, सदा खुश रहते हो, कितना खुश रहते हो, बाप को कितना याद करते हो, श्रीमत को कितना फॉलो करते हो। तो जब हम अपनी इन चेकिंग्स को करेंगे तो खुशी सदा हमारे पास होगी। जब अपनी प्राप्तियों को देखेंगे तो अपना कर्तव्य याद रखो, संगम युगी प्राप्तियां याद रखो, तो अपना स्वरूप बनाना सहज हो जाएगा। ओम शांति। ओम दीदी एक छोटा शांति। सा बात इसमें स्पष्ट करना था। जैसे आप बता रहे थे कि जरूरत ना हो तब भी हम निरंतर रहें देने के लिए, लेकिन जहाँ जब जरूरत ही नहीं होगी तो हम देंगे कैसे। जैसे किसी को भाई भोजन की जरूरत है। संगम पर तो सबको जरूरत है ना। आप अपने स्वरूप में स्थित हो, आपसे सबको शांति की प्राप्ति हो रही है, सबको शांति सुख तो चाहिए ही चाहिए। आप उसे बोल के थोड़ी दे रहे हो, आप तो पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे हो ना। जिसको अपने स्वरूप जब में रहें, आप अपने जैसे जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, प्रकृति को जाएगा। इतनी 800 करोड़ आत्माएं हैं, सबको जरूरत है। जी आपको जी अपने हाँ हाँ। स्वरूप में रहना, आप अपना श्रेष्ठ वातावरण बना रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो।
हाँ, जरूरत तो है ही, सीधी बात ये है, संगम पर जरूरत तो है ही। हाँ, तो प्रकृति का है, सत्युग में आत्माओं का है, में यहाँ तो जरूरत जरूरत है नहीं ही। होगी। हाँ, जी जी। तो हमें तो निरंतर दान देना ही है ना, तभी तो हमारा पुण्य भी जमा होगा ना, विकर्म भी विनाश होंगे। तो सबसे सबसे बड़ी बात है इम्पोर्टेंट है दीदी कि बाप संगम की पर ये। जरूरत है ही, सीधी बात है। बिल्कुल, इसी से हमारे ही इन गुणों और शक्तियों से सर्व को सहयोग मिलेगा। तब जाके सब अपने पुराने संस्कारों से उपराम हो पाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। उस दिन अनुज भाई के क्लास में बताए थे कि वरदानी मुहूर्त का बताए थे कि आप कुछ भी बोलते हो, शुभ बोलते हो, तो अपने को अच्छे तुम दे रहे हो, और जहां भी कुछ भी शब्द बोले तो अपने को श्रापित कर रहे हो। ये वरदानी मुहूर्त का ये बताए थे दीदी। तो ऐसा होता है घर में अगर कोई है, परिवार के साथ हम लोग हैं, तो कभी कुछ किसी से गलती हुआ तो उसमें तो कभी कभी तो कुछ बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बाकी जब उनका हम मतलब होगा कि आप यदि किसी के लिए गलत शब्द बोल रहे हो, तो वो गलत शब्द आप उसके लिए नहीं बोल रहे हो, वो इनडायरेक्टली आपको श्राप लग रहा है, ये उनका मतलब होगा। समझाने ही देना अलग चीज है, लेकिन किसी के लिए गलत भाव रखते हुए हम कोई गलत शब्द यूज करते हैं, उसकी बात हो रही है वहां। जी। जी दीदी, यही बात। तो उसका बोझ आ जाएगा आपके ऊपर। हाँ, ठीक गलत है, भाव से बोलेंगे तब हो जाएगा। गलत भाव से और गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम जी। वरदानी नहीं हुए ना, क्योंकि हमने यदि श्राप दिया तो सबसे पहले श्रापित तो हम हुए, हमारे मन में गंदगी आ गई, तो हम तो वरदानी मूर्त नहीं बने ना फिर। हम्म, हम्म। तो जी। हमारा वरदानी मूर्त आत्मा माना, यदि आपने किसी पे क्रोध किया और उसका नुकसान हो गया, तो वो आत्मा तो श्रापित हो गई ना। जी, क्रोध तो ब्राह्मण तो बच्चे के इसलिए क्रोध हमें, को आता ही नहीं है। नहीं, ब्राह्मणों को क्रोध आता है, क्यों नहीं आता? बाबा ने ऐसी थोड़ी क्रोध मुक्त पे मुरली चलाई है। नहीं, मैंने बहुत सारा तो क्रोध मुक्त हो गए हैं बच्चे लोग, बाकी कुछ कुछ तो बहुत अंश सारे है हो अभी। गए हैं, पर फिर भी है ना अभी। हाँ, कुछ कुछ अभी अंश अभी है। संपूर्ण रूप से तो किसी का भी नहीं गया, नहीं तो बाबा हाँ, क्यों मुरली चलाते? जी। हाँ, कुछ कुछ कोई अंश तो कोई अभी कोई है। कोई आत्मा होगी जो संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त बनी होगी। हम्म, इसलिए तो आज भी बाबा ने कहा ना, संपूर्ण मीठा बनना है। हम्म, तो जब हमारे अंदर इतनी पवित्रता आ जाएगी कि देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, तब जाके क्रोध मुक्त होगा। क्योंकि इतना साक्षी भाव आ जाएगा, इतना साक्षी भाव आ जाएगा कि कोई व्यक्ति, कोई वातावरण, कोई वस्तु, किसी का भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तब हम क्रोध मुक्त बनेंगे। तो क्रोध मुक्त बनने के लिए साक्षी अवस्था की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। एकता बहन, गीता बहन ने हैंड रेज किया था। और ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सॉरी दीदी, जैसे कहते हैं कि मतलब कुछ बोलना नहीं है, जैसे बीमार है तो भी बोलना नहीं है, तो घर पे तो सबको बताना होता है, और फिर जब घर में बता दो तो वो बार बार ही पूछेंगे कि भी आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। हम भूलना भी चाहते हैं तो भूल नहीं पाते, तो इसके लिए देखो हम कैसे करें इसे? देखो, आप बीमार हैं, ठीक है, बताना इसलिए है कि उसकी दवाई लेनी है हमको, लेकिन उसका प्रभाव मन पर नहीं आए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा तो निरोगी है ना, जो भी बीमारी आई है वो तो तन को आई है। तो हाँ मन जी। निरोगी रहे, मन के ऊपर उस बीमारी का प्रभाव नहीं आए। तो मन को अपना बाबा में लगाओ, ज्ञान का मनन चिंतन करो, मंथन करो, तो मन के ऊपर उस बीमारी का प्रभाव नहीं आएगा। और वो बीमारी जो है वो आपकी कर्म योग में बदलकर वो कर्म भोग भी जल्दी चुकता होगा। सब पूछते हैं तो बोलो हाँ मैं ओके हूँ, इम्प्रूवमेंट है, ऐसे आप बोल सकते हैं। दीदी, अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम ठीक हैं, तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो अब ठीक है तो मतलब अब सेवा में लग जाओ, है ना? तो वो उस लायक ठीक नहीं हो पाते, तो मुझे बार बार यही हाँ, कहना तो पड़ता आप बोलो कि
पहले से इम्प्रूवमेंट है, आप ऐसे बोलो कि अभी थोड़ा सा वीकनेस फील होती है लेकिन इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मन से स्ट्रांग रहो। और आप मन से स्ट्रांग रहोगे ना, आप जल्दी ठीक भी हो जाओगे, फिर आप सेवा भी कर पाओगे। वो दीदी मैंने ऐसे सोचा था इस बारी करने के लिए, फिर वो जैसे मैं बोलती हूँ ना, वो मेरा मन एक्सेप्ट कर लेता है, वो मैच हो जाता है उसके साथ में, मुझे फिर वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, फिर मुझे हटाना पड़ता है। कौन ऐसे सी मेरे को फीलिंग है? तो इसलिए फीलिंग है अभी कि मैं अच्छी बीमार हूँ। फीलिंग लाओ ना, अपने मन को, ये मन को समझा दो कि भाई मैं तो ठीक हूँ ना, मन तुम तो ठीक हो, तुमको क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो थोड़ा थोड़ा जो कार्य आप बैठ कर सकते हो वो करो, खड़े होकर मत करो, भाग दौड़ वाला काम नहीं करो, पर बैठे बैठे का यदि कोई सेवा है वो तो कर सकते हैं, तो वो करो। और यदि आपको रेस्ट ही जरूरी है तो आप बोलो कि नहीं बस थोड़ा नींद ज्यादा आ रही है, अदरवाइज मैं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू हम्म, दीदी। जी ठीक है, चले अभी अपने स्वरूप में। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो सबको अपना स्वरूप याद ही है, मैं आज थॉट्स नहीं दूंगी, आप अपने उस स्वरूप में स्वयं को स्थित कर लें।